बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे। 20-year old मदर विद सुप्राप्यूबिक मास मिड लाइन विद मेनोरेजिया डायग्नोसिस। तो 20-year-old है और सुप्राप्यूबिक मास है, ठीक है। सुप्राप्यूबिक मास और मिड लाइन, ठीक है, दोनों, और साथ में मेनोरेजिया। तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है फाइब्रॉइड यूट्रस की। हम लोगों ने जो पहले किया था एडिनोमायोसिस, उसमें किस तरह से किया था, एक तो अगर हम शुरू से शुरू करें तो एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड को कंपैरिजन में कैसे होता है। एडिनोमायोसिस जो है उसके अंदर पेशेंट की एज जो है वो तकरीबन 30, 35, 40, 45 इस तरह से होगी। और जो पेशेंट मल्टीपेरस होगी, एडिनोमायोसिस की बात कर रही हूँ, और उसके अंदर आपको मैस तो नहीं मिलेगा यूट्रस एग्जामिनेशन की, और जो हिस्ट्री है उसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर पेशेंट पेनफुल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, और ऑन एग्जामिनेशन टेंडरनेस होगी, यूट्रस जो है वो सॉफ्ट होगा या बोकी आप कह सकते हैं, और एनलार्ज यूट्रस है। 12 वीक साइज़ हो सकता है, 14 वीक साइज़ मोस्टली इतना सिनेरियो आता है इसका। और अगर इसी के कंपैरिजन में आप फाइब्रॉइड को देखें तो फाइब्रॉइड के अंदर मोस्टली पेशेंट जो है वो लिटिल यंगर एज में होगी, ज़्यादा एज में भी हो सकती है, लेकिन मल्टी नली पेरस होगी, ठीक है, जो ज़्यादा इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन टिपिकली ये है कि यंगर एज ग्रुप होगा, मल्टी पेरस नली पेरस पेशेंट होगी, और पेनलेस हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ या मेनोरेजिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। और एग्जामिनेशन पे आपको कुछ मैस भी मिल सकता है जो कि फर्म इन कंसिस्टेंसी है, मिड लाइन है, इसी तरह से सुप्राप्यूबिक रीजन में है। और वजाइनल एग्जामिनेशन पे आपको उसमें फर्म एंड लार्ज यूट्रस मिल सकता है अगर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, या फिर सिंगल फाइब्रॉइड कुछ इरेगुलरिटी भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो इरेगुलर यूट्रस हो सकता है, फर्म हो सकता है, और लार्ज हो सकता है। लार्ज डिपेंड्स अपॉन कि कितना फाइब्रॉइड का साइज़ है। तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है फाइब्रॉइड की, और द अदर वन वाज टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एडिनोमायोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखें जी। विच इज़ द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ हर माइग्रेन्स, ठीक है। तो ये बेसिकली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वाला सिनेरियो जो पीछे से चल रहा था उसके अंदर है कि आपने उसको प्रेस्क्राइब करना है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, रादर कि आप बाकी चीज़ों की तरफ जाएं। और मदर ब्रॉट हर डॉटर with small breast and short height, and she was concerned about the pubertal changes. How will you manage this patient and what will you examine in this patient as a sign of puberty? तो इसमें क्या है कि शॉर्ट ब्रेस्ट है, ठीक है। तो अब ब्रेस्ट के बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, एडिनार्की। तो आपने ब्रेस्ट बर्ड अगर बन गए हैं तो हमने नेक्स्ट एडिनार्की की तरफ देखना। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जी 14-year-old गर्ल पेन starts few hours before menstruation and last for 5 days। या सॉरी, यहाँ पर 5 days नहीं है, ये बेसिकली 48 आवर्स है, क्योंकि प्राइमरी डिस्मेनोरिया तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया 48 आवर्स तक ही होता है। एब्सोल्यूट काउंटरइंडिकेशन HRT की प्रेगनेंसी है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन मोस्ट कॉमन रीज़न क्या होगी जी, क्लाइमेक्टेरिक सिम्टम्स, ठीक है। जो HRT को स्टार्ट करने के लिए जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है दैट इज़ क्लाइमेक्टेरिक सिम्टम्स। अच्छा जी 18-year-old patient with all secondary sexual characteristics well developed but breast absent, which is most appropriate investigation, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, उसका कैरियोटाइपिंग कराएंगे टू चेक वेदर इट इज़ XX और XY। और नेक्स्ट क्या है, डिविटेनल एट्रेजिया अकर्स इन, तो मोस्ट कॉमनली कहाँ मिलेगा आपको, मेयर रॉकेटेंस्की कॉसर हॉसर सिंड्रोम में। 18 है 59, क्वेश्चन नंबर 59 है 18-year-old पेशेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया एंड ब्लाइंड विजाइना। क्रोमोसोम्स उसकी XX हैं और वेल डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कॉज क्या है, यूगोनेडोट्रॉफिक एमेनोरिया, ठीक है। ब्लाइंड विजाइना के साथ यहाँ पर इन्होंने यूगोनेडोट्रॉफिक लिख दिया, वो भी ठीक है। और डायग्नोसिस क्या होगी, मेयर रॉकेटेंस्की, यानी कि मुलेरियन एजेनेसिस। मुलेरियन एजेनेसिस कहीं पर लिखा होता है, कहीं मेयर रॉकेटेंस्की ऑसर सिंड्रोम लिखा हो गया, और कहीं पर आपको यहाँ पर और मज़ीद डिफरेंट ऑप्शन मिल गई है यूगोनेडोट्रॉफिक की। 48-year-old
woman having mood changes, backache, vaginal dryness, what will you give her? ठीक है, तो इसमें हम क्या देंगे जी, एविस्टा देंगे और वजाइनल प्रेमरिन क्रीम देंगे उसको। ठीक है, एविस्टा के अंदर क्या है, रिलॉक्सेफिन है, और रिलॉक्सेफिन हम किस लिए देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए देते हैं। ठीक है, और रिलॉक्सेफिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये हॉट फ्लैशेस कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है जी, 44 year old लेडी एंडोमेट्रियल बायोप्सी रिपोर्ट ऑफ पेशेंट शोइंग सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो 44 ईयर की पेशेंट है और सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया का इसका मतलब है कि अभी कोई एटिपिया नहीं उसमें डेवलप हुआ, तो हम उसको प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स देंगे। मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर इज इडियोपैथिक। मोस्ट लाइकली एटियोलॉजी ऑफ एनाटॉमिकल फीजन डिफेक्ट्स इज पॉलीजेनिक। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ HRT दोबारा आ गया जी, प्रेगनेंसी के है इसमें। और मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एशरमैन सिंड्रोम इज हिस्टेरोस्कोपी। अ यंग पेशेंट 38 year old para 4 came with increased menstrual blood loss. On abdominal examination, mobile mass of 18-week size and ultrasound shows hypoechoic area in the body of the uterus. और this can be, कौन सा मोस्ट लाइकली या मोस्ट सिम्टम क्या होगा इसके अंदर, तो दैट कैन, जो हाइपोइकोइक के एक सब म्यूकोजल, इसका मतलब है कि कोई फाइब्रॉइड है तो वो क्या करेगा, इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग करेगा। 32 year old patient develop flushing and FSH increase, LH increase, डायग्नोसिस क्या है जी, प्री मेच्योर, बेसिकली ओवेरियन फेलियर की बात कर रहे हैं, तो फेमिलियर इसकी मोस्ट कॉमन कॉज, इडियोपैथिक भी हो सकती है, यहाँ पर फेमिलियल है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन स्टार्टिंग 6 to 8 years, तो स्टार्ट में अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं तो फिजियोलॉजिकल इमेच्योरिटी हो सकती है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस की। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, शॉर्ट स्टेचर एंड गाइनोकमेशिया, स्ट्रीक ओवरीज हैं, मिनिमल प्यूबिक हेयर्स हैं एंड minimal secondary sex characteristics हैं, what she is at highest risk of। ओके, इसके अंदर जो है ना विल्सन्स टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, और विल्सन्स टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें ज़्यादा किस चीज़ का रिस्क होता है, ऑस्टियोप्रोसिस का। ठीक है, इसमें हाइपोथायराइडिज्म नहीं हम करेंगे, ऑस्टियोप्रोसिस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिसेस शमीम 52 years of age कंप्लेन ऑफ हैवी ब्लीडिंग। ठीक है, हैवी ब्लीडिंग, और अल्ट्रासाउंड पे क्या है कि देयर वाज पॉलिप, तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, हम उसकी हिस्टेरोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेशेंट वाज विद PCOS विद इरेगुलर साइकिल्स, डोंट वांट टू कंसीव, बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन क्या होगी कि हम उसको OCPs दे दें, साइकिल भी रेगुलर हो जाएगा और कंट्रासेप्शन भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72 के लिए जी एक सिनेरियो है, पेशेंट इन योर प्रैक्टिस calls you in a panic and because her 14-year-old daughter has been bleeding heavily in the past for the past 2 weeks and the daughter experienced menarche about 6 months ago, यानी कि 6 महीने पहले उसके menarche स्टार्ट हुई है और अब 2 हफ्ते से उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। सिंस दैट टाइम हर पीरियड्स हैव बीन इरेगुलर एंड वेरी हैवी, और जब से उसके menarche स्टार्ट हुई है उसके तब से पीरियड्स इरेगुलर भी हैं, हैवी भी हैं। You instruct the mother to bring her daughter to the emergency department so that you can evaluate her. When they arrive, you note that she appears fatigued. Her blood pressure is 110/60 mm of mercury and 70 beats per minute, her pulse. And when you stand her up, her blood pressure and pulse remain stable. While in the emergency room, you obtain a more detailed history. She reports no medical problem or prior surgeries and she is not taking any medications. She says that she has never been sexually active, and on physical examination her abdomen is soft, non-tender. She will not let you perform a speculum examination, but the biomanual examination is normal, and her height is 5 feet 4 inch and weight is 95 pounds. Which of the following test is not indicated in the evaluation of this patient? तो इसमें हम क्या चीज़ हमने नहीं करवानी, बीटा HCG क्यों करवाएंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए करवाएंगे, ब्लीडिंग टाइम हम क्यों करवाएंगे, हमने उसको देखना है कि उसका कोई उसको क्लॉटिंग डिसऑर्डर तो नहीं है। CBC के अंदर भी सेम यही सिचुएशन है, हम हीमोग्लोबिन भी देखेंगे, साथ में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के लिए भी कुछ ना कुछ हमें पिक्चर मिल जाएगी। और ब्लड टाइप एंड स्क्रीन वैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो एस्ट्राडायोल का रोल इस पेशेंट में नहीं है।
व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। तो इस पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं, उसको रेगुलर करने के लिए हम उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं टू बी स्टार्टेड एज एन आउट पेशेंट एंड फॉलोड बाय साइक्लिक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी। आउट पेशेंट हमने क्यों किया, पेशेंट का क्या था 110, 60 था और 70 बीट्स, इसका मतलब है कि वो कोई शॉक में नहीं थी, तो हम उसको आउट पेशेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके 34 ईयर की पेशेंट है विद रेज्ड FSH एंड LH लेवल्स, डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली इज अगेन वही प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, सॉरी प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर है और इडियोपैथिक आएगा इसमें। पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ DVT विद हॉट फ्लैशेस, ठीक है। तो सूटेबल ऑप्शन फॉर हर क्या है, DVT भी है और हॉट फ्लैशेस भी हैं, हिस्ट्री है DVT की, ठीक है। तो हम जो DVT वाले पेशेंट्स को ट्रांसडर्मल पैच देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट वांट्स HRT बिफोर HRT विच टेस्ट यू डू, ठीक है। तो हमने FSH करवाना है, बाकी चीज़ों का ऐसा रोल नहीं है। FSH क्यों करवाना है, अगेन ऑल्दो के मेनोपॉज की जो डायग्नोसिस बनती है वो क्लिनिकल होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें कुछ कंफर्मेशन कराना चाह रहे हैं तो FSH करवाएंगे। 56 ईयर ओल्ड ओबीज लेडी, हाइपरटेंशन पॉजिटिव, डायबिटिक विद पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, हिस्टेरोस्कोपी एंड बायोप्सी। अच्छा इसमें क्या है कि 56 ईयर के ओबीज लेडी है और साथ हाइपरटेंसिव और डायबिटिक है, कि इसमें पाइपल सैम्पलिंग भी की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं इसलिए हम हिस्टेरोस्कोपी बायोप्सी हम कर रहे हैं। वेरिएंट डिसऑर्डर्स आर ऑटोसोमल रिसेसिव, और अगर यहाँ पर पॉलीजेनिक है जैसे नहीं, इसमें बी ऑप्शन पॉलीजेनिक है इसके अंदर, ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक होगी, सबसे पहले हम वो इसकी ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर ये नहीं होगी तो फिर हम ऑटोसोमल रिसेसिव करेंगे। नेली पेरेस पेशेंट है 30 ईयर्स ऑफ एज, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकती है इसमें, इरेगुलर ब्लीडिंग है, साथ में डिस्मेनोरिया भी है और 30 ईयर्स की पेशेंट है, और इन सब में PID ठीक है, ठीक है। 79 क्वेश्चन है, 40 ईयर्स मल्टीपेरस पेशेंट केम विद कंप्लेन ऑफ मेनोरेजिया, ऑन एग्जामिनेशन बल्कि यूट्रस है, एंटीओ मैस है, यूट्रस रेगुलर भी है, फर्म टू सॉफ्ट है एंड टेंडर है ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मल्टीपेरस मैंने आपको पहले ही बताया था, मेनोरेजिया है, पेन है और मल्टीपेरस पेशेंट है, 40 प्लस एज है, ये सारी चीज़ें टिपिकल पिक्चर बनाती हैं एडिनोमायोसिस की। द पेशेंट आस्क यू व्हाट शी शुड एक्सपेक्ट in regard to her hot flushes if she does not take hormone replacement, how should you counsel her। तो आप उसे क्या बताएंगे कि hot flushes can begin several years before actual menopause, पहले भी हो सकते हैं, काफ़ी अर्सा पहले भी होते हैं, तो और ये सटल भी हो सकते हैं। बाकी चीज़ें क्या हैं जी, hot flushes usually resolve spontaneously within 1 year of the last menstrual period, and hot flushes are normal and rarely interfere with a woman's well-being, and hot flushes usually resolve within 1 week after initiation of HRT. Hot flushes can begin several years before actual menopause. That is the right answer. And hot flushes are the final manifestation of ovarian failure and menopause. No. So that is the final answer. कि hot flushes can begin several years before actual menopause. Question number 81 है, 52-year-old patient irregular vaginal bleeding for 4 months. तो इरेगुलर वेजिनल ब्लीडिंग के साथ है, तो इन सब में तो हम सबसे पहले उसका TVS करेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट है कि 82 स्टूडेंट है, मेनोरेजिया है, साथ उसको डिस्मेनोरिया है, लेकिन साइकिल उसका रेगुलर है, तो हम उसे क्या देंगे, हम उसको सबसे पहले एनसेड्स ट्राई करेंगे, पेन किलर। क्वेश्चन नंबर 83 है कि PCO क्या करती है, क्या कॉज कर सकती है, तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो रिस्क बेसिकली किस चीज़ का होता है, कार्सिनोमा का, तो करेगी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन किस चीज़ का रिस्क है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का। तो अगर इन दोनों में से टाई हमेशा हो जाता है कि आप क्या होगा, तो आपने एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ही चूज़ करना है इसमें। पेशेंट प्रेजेंटेड विद एमेनोरिया एंड सीरम प्रोलैक्टिन लेवल 5000, मोस्ट लाइकली कॉज इज 5000 के साथ मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकती है, मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा, ठीक है, मैक्रो एडिनोमा होता है इसमें। पेशेंट विद एमेनोरिया एंड प्रोलैक्टिन लेवल 3000, अगर 3000 है तो माइक्रो, ठीक है, माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा होगा, और अगर 5000 है तो मैक्रो प्रोलैक्टिनोमा होगा, ठीक है। पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल विद हिस्ट्री ऑफ DVT वांट्स ट्रीटमेंट फॉर हर हॉट फ्लैशेस एंड व्हेन विल यू एडवाइज, व्हाट विल यू एडवाइज। तो हिस्ट्री DVT भी है उसको, ठीक है, और अपने हॉट फ्लैशेस के लिए उसको ट्रीटमेंट देना है, तो इसमें आप alpha-2 एगोनिस्ट दे सकते हैं। alpha-2 एगोनिस्ट क्या है, ये क्लोनिडीन है,
और क्लोनिडीन जो है ये वो वाहिद ड्रग है जो कि नॉन फार्माकोलॉजिकल या नॉन हार्मोनल, आप कह सकते हैं नॉन हार्मोनल बेसिकली लाइसेंस्ड ट्रीटमेंट है फॉर हॉट फ्लैशेस, ठीक है, नॉन हार्मोनल लाइसेंस ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस। बाकी इसके अलावा जो सर्म्स देते हैं, जो आप SSRI SNRI और SSRI जो देते हैं वो लाइसेंस्ड नहीं है, वो भी दे सकते हैं उसके लिए, लेकिन वो लाइसेंस्ड नहीं है। ओके और ये क्लोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट। कॉज ऑफ डिस्मेनोरिया इज हाइपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। टू असेस थायराइड स्टेटस इन द प्रेग्नेंट पेशेंट विद व्हाट इज़ द टेस्ट यूज्ड, तो आपने थायराइड स्टेटस को असेस करने के लिए फ्री T4 करना है क्योंकि वो चेंज नहीं होता प्रेगनेंसी में। पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट ऑन HRT हिस्ट्री ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग 2 times इन अ मंथ, हाउ टू मैनेज, ठीक है, आपने उसे कैसे मैनेज करना है जी। पोस्ट मेनोपॉजल है, ठीक है, HRT पे, और उसको 2 दफ़ा महीने में पीरियड्स होते हैं, ब्लीडिंग होती है, तो इट्स मीन कि आपने उसकी हिस्टेरोस्कोपी और बायोप्सी करनी है। रिकनेक्ट हो रहा है ना, बार बार उसके एपिसोड्स हो रही हैं उसको। मुलेरियन डिसऑर्डर जो है वो पॉलीजेनिक है, पहले भी मैंने आपको बताया। फॉर डायग्नोसिस ऑफ बाइकॉर्नुएट यूट्रस इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, लैप्रोस्कोपी, सॉरी ओके। क्वेश्चन नंबर 92 है कि जी 17-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड इन द गायनेकोलॉजिकल OPD विद प्राइमरी एमिनोरिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेल डेवलप्ड, यूट्रस प्रेजेंट ऑन अल्ट्रासाउंड, कैरियोटाइप इज नॉर्मल, व्हाट इज द डायग्नोसिस। तो फिजियोलॉजिकल डिले है उसका, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं उसकी। अच्छा 18-year-old गर्ल विद एमिनोरिया, लैब्स नॉर्मल हैं, 55 kg वेट है उसका और हाइट उसकी 1.7 मीटर है, तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकती है। ये बड़ा ही इनकम्प्लीट सा सिनेरियो है, इतने से सिनेरियो के साथ आप आंसर नहीं कर सकते। इसमें आपको सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं कि एक तो पेशेंट को 18 ईयर की है और एमेनोरिया है उसको, और उसके अलावा उसका वेट इतना है और हाइट आपको बता दी कि 1.7 मीटर है उसकी। तो यहाँ से बात हमारी कंप्लीट नहीं होती, हमें कुछ चीज़ें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड या यूट्रस के प्रेजेंट होने से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो आपको मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अगर इसका आंसर MRKH ही हो तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसके अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होने चाहिए और यूट्रस एब्सेंट होना चाहिए। ओके जी, पेशेंट प्राइमरी एमिनोरिया है 15 ईयर्स की एंड PV एग्जामिनेशन पे ब्लूइश मेम्ब्रेन है, बल्ज कर रही है, तो इसका मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड एम परफोरेट हाइमन है। पेशेंट 16 ईयर्स की है, प्राइमरी एमिनोरिया है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, वजाइनल एट्रेजिया है, फॉलोइंग डायग्नोसिस। अब देखिए ना, ये उन्होंने बता दिया कि एमिनोरिया भी है उसको, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट भी हैं और वजाइनल एट्रेजिया भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुलेरियन एजेनेसिस हो सकता है। डाउन सिंड्रोम के अंदर तो आपके पास एट्रेजिया नहीं होगा, पटाव में भी एट्रेजिया नहीं होगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। पेशेंट प्राइमरी एमिनोरिया, शॉर्ट स्टेचर, क्रोमोसोम क्या हो सकता है उसकी, जेनेटिक मेकअप क्या होगा, 45 टर्नर की बात कर रहे हैं शॉर्ट स्टेचर से। 9 पेशेंट BMI जो है 37, इंक्रीज हेयर ऑन बॉडी, डायग्नोसिस क्या हो सकती है, बाय ओलिगोमिनोरिया, एमिनोरिया या फिर एंड बायोकेमिकल एंड्रोजन टेस्ट। तो ये बेसिकली वो रॉटरडैम क्राइटेरिया PCO के लिए वो पूछना चाह रहे हैं, वो आपको आना चाहिए जिसमें 3 फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी इज़ करेक्टेड बाय, उसमें क्या है जी, करेक्टेड बाय हिस्टेरोस्कोपी, ठीक है, हिस्टेरोस्कोपी के लिए हम उसको कर सकते हैं करेक्ट। ऑस्टियोप्रोसिस को कैसे डायग्नोस करते हैं, टेक्सा स्कैन पे। पेशेंट एमिनोरिया, शॉर्ट स्टेचर, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है ऑस्टियोप्रोसिस की।